आज पूरे विश्व में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत पीड़ादायक है। तुम अगर ध्यान से देखो तो जिसको धर्म कहते हैं, फेथ कहते हैं, वो कहीं नहीं सिखाता है कि तुम जो मानते हो वो दूसरे को मत मानने दो, और अगर दूसरा कुछ और मान रहा है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता, किसी धर्म ग्रंथ का उपदेश ये नहीं है। लेकिन आज जो कुछ धर्म के नाम पर हो भी रहा है उसमें धर्म कहीं नहीं है। अगर ईसाई और मुसलमान लड़ रहे हैं, अगर यहूदी और मुसलमान लड़ रहे हैं, तो इसमें धर्म कहीं नहीं है। ना धर्म के कारण लड़ रहे हैं, उनके कारण तो आर्थिक हैं, भौगोलिक हैं। तो धर्म को अगर बीच में लेकर ही सारा कुछ करना है तो फिर धर्म की परिभाषा तो देख लो। धर्म क्या है? धर्मो धार्यति प्रजा, लोगों का व्यवहार धर्म होता है। माँ का धर्म है बच्चे का पालन करे, पिता का धर्म है परिवार का पालन करे, अध्यापक का धर्म है बच्चों को शिक्षा दे। धर्म तो ये है। तो उसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, ये धर्म कहाँ से आ गए? ये विश्वास हैं, मत हैं। मत भी इसलिए हैं कि हम जितने भी संसार में प्राणी हैं वो सब आत्मा के कारण जीवित हैं। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, उसको जला दिया जाए, दफना दिया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन जब तक जीवित है तब तक आत्मा अंदर है, और जब तक आत्मा अंदर है तो फिर परमात्मा का अंश अंदर है। और हम उस परमात्मा को, जिसमें से निकलकर हम आए हैं, हमारी आत्मा आई है, वो भी आत्मा है ना, परमात्मा, वो भी तो आत्मा है ना, परम है वो। हम छोटी मोटी आत्माएं हैं, लेकिन अंश उसी का है, निकल के उसी में से आए हैं, और एक दिन उसी में लौटना है। उस लौटने के दिन को प्रलय कहते हैं, डूम्सडे कहते हैं, कयामत कहते हैं। वो आना तो है, लेकिन अगर तुम प्रलय की प्रतीक्षा करने के लिए मन बना चुके हो तो फिर बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मरते रहो। लेकिन एक बार इतना जरूर सोच लो कि आना किस तरह से है और जाना किस तरह से है। 9 महीने एक माँ के पेट में उल्टे लटक कर तुमको आना है संसार में, और चिता पे लेट के या कब्र में लेट के जाना है यहाँ से। ये कितनी बार कहते हैं 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य की देह मिलती है। हो सकता है ऋषियों को गलती हो गई हो गिनती विनती में। अगर 84 जन्मों के बाद भी फिर जन्म मिलता है तो बड़ा भयानक है। हो सकता है कुछ लोगों को आज जिस प्रकार के हालात हैं, उनके आर्थिक स्थिति उनकी है, सामाजिक स्थिति उनकी है, हो सकता है आज वो बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन कल किसको पता है, अगला जन्म किसको पता है। और अगला जन्म तुम्हारे इस जन्म के कर्मों पर आधारित होगा। इस जन्म के कर्म कैसे कर रहे हो, कितना कुछ अनजाने में, अज्ञान में कर रहे हो। जानबूझकर सारे पाप नहीं किए जाते, अनजाने में, अज्ञान में भी पाप होते हैं। तो क्यों करते हो? क्यों करते हो तो तब सोचोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि तुम कर रहे हो। पता ही नहीं है, हम निद्रावस्था में जी रहे हैं। जिस धर्म के मानने वाले पिता के घर में बच्चा पैदा हो गया, कुदरती तौर पर उसका वही धर्म हो गया। पिता का धर्म सही था गलत था उसे भी नहीं पता, उसने अपने पिता से लिया था, उसने अपने पिता से लिया था। सोचने का अवसर ही नहीं है
कि मैं कौन सी पद्धति को अपनाकर ईश्वर के साथ अपना संवाद रचा सकता हूँ या ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सकता हूँ। और फिर हमने ईश्वर भी कल्पना ही कर रखी है। ईश्वर के जितने नाम तुम जानते हो, कभी ध्यान से उन नामों का अर्थ समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस ईश्वर की पूजा कर रहे हो, किस ईश्वर का ध्यान कर रहे हो। तुम कहते हो भगवान, भग का अर्थ देख लो डिक्शनरी में, उसका वान जो है वो भगवान। तुम कहते हो ईश्वर, तो तुमने मान लिया बहुत से ईश हैं, उनमें से तुम सबसे सीनियर की पूजा कर रहे हो, बाकी ईशों की नहीं कर रहे हो। तो अगर ये मानकर चल रहे हो कि अनेक ईश्वर हैं, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एक परिवार भी अगर 5 आदमी चलाना चाहें तो नहीं चलेगा, गाड़ी पटरी से उतर आएगी। एक ही आदमी चाहिए जो निर्णय ले सके। एक ही भगवान है जो सृष्टि को चलाता। हालांकि भगवान शब्द का अर्थ भी कभी डिक्शनरी में देखना, ये सारे शब्द जो हैं, शिवलिंग कहते हैं आप, नीचे के पार्ट को योनि कहते हैं आप, कैसे कैसे शब्दों के साथ आप समझते हैं। अपने बच्चे को आप ये शब्द नहीं बोलने देंगे घर में, उसको डांटेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रही हैं, कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको। तो अगर हम धर्मों की उलझन में ही पड़े रहना चाहते हैं तो धर्म तो जो भी लोग अपनाते हैं उसको कहते हैं धर्म। धर्म की परिभाषा यही है, धर्मो धार्यति प्रजा, लोगों का व्यवहार उनका धर्म होता है। पिता का धर्म है बच्चों का पालन करे, माँ का धर्म है बच्चों का पालन करे, बच्चों को प्यार दे। अध्यापक का धर्म है पढ़ाए, पुलिस वालों का धर्म है अपराध रोकें। ये सब धर्म है। तो फिर धर्म के नाम पर अगर कहीं विवाद हो रहा है, धर्म के नाम पर अगर कहीं मारकाट हो रही है, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, क्योंकि उसके पीछे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, धर्म उद्देश्य नहीं होता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ जहाँ भी विश्व में धर्म के नाम पर आतंक और अत्याचार हो रहा है, वो बेहद निंदनीय है। उससे तुमको बच के रहना है और धर्मों की उलझन में नहीं पड़ना है। किसी का धर्म क्या कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है, मैं तो तथाकथित धर्म कहूँगा, सो कॉल्ड रिलीजन, जो मानता है उसको मानने दो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है उसको। हमने सोचा ही नहीं कभी कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका धर्म ऐसा है जिसको आप समझ चुके हैं, आप अपने धर्म के बारे में अंतरंग परिचय रखते हैं उसका, कि चाहता क्या है आपका धर्म आपसे। अब तो जिस धर्म को मानने वाले पिता के घर में जो पुत्र पैदा हो गया उसका वही धर्म बन गया। तो फिर कल जनसंख्या के आधार पर विश्व का निर्णय होगा कि धरती किस धर्म वालों को अधिक से अधिक दे दी जाए। तो हम जो ये विरासत नाम की संस्था बनाकर हर महीने ये जो सत्संग करते हैं, ये जो बातें करते हैं, वो केवल यही समझाने के लिए करते हैं। अब और लोग भी सुनते हैं, अच्छी बात है। अगर और लोगों में भी चेतना जागे कि हम तथाकथित धर्मों को धर्म मानने से इनकार करें और उस धर्म को धर्म माने जो हमारा व्यावहारिक धर्म है। पिता का धर्म है परिवार को पालना, माता का धर्म है संतान को पालना, अध्यापक का धर्म है पढ़ाना, वो करें, अपना अपना धर्म पालें। लेकिन ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, सिख धर्म, ये मत हैं, ये विचार हैं, धर्म नहीं है। ये विचार हैं, मत हैं, अपने अपने मत हैं। साधु संतों ने दिए, ऋषियों मुनियों ने दिए, पीरों पैगंबरों ने दिए, अपना मत दे दिया कि हमारे मत से यूँ तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो,
यूं संसार से मुक्त हो सकते हो, यूं जन्म मरण से बच सकते हो, ये बता दिया लोगों ने। और जिन्होंने बता दिया उनको हम ऋषि कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में जैसे ईसा को मानते हैं, इस्लाम में जैसे मोहम्मद को मानते हैं, या ये है जो जिंदा वेस्ता वाले जो हैं वो उसको मानते हैं मूसा को। तो जिस तरह से भी लोग किसी भी विचार के अनुपालन में चल रहे हैं वो गलत कहीं नहीं है। न हम उनकी निंदा करते हैं, न हमारा उनसे कोई झगड़ा है। वो अपनी जगह जो कर रहे हैं करें, लेकिन हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर केवल धर्म का व्यापार नहीं करना है, अगर केवल धर्म को आधार बनाकर जीवन नहीं गुजारना है, अगर धर्म के नाम पर मार काट नहीं करनी है, तो फिर अध्यात्म का मार्ग है, चुनो। इसमें कोई धर्म नहीं है। तुम्हारे शरीर से निकलकर आत्मा ब्रह्मलोक की तरफ यात्रा करेगी, रास्ते में सारी सृष्टि को पार करेगी और अंत में वहाँ पहुंचकर जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ संसार से परे की दुनिया है, उसमें जब प्रवेश करेगी तो फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। आत्मा दोष रहित होकर वहाँ पहुँचती है, दोष के साथ वहाँ नहीं पहुँचती। अगर दोष बाकी हैं तो फिर चाहे अल्प मृत्यु के लिए ही जन्म क्यों न लेना पड़े, इस संसार में फिर आना पड़ता है। और ये संसार आज तुम्हें कितना ही अच्छा लगता हो, कितना ही सुखद जीवन जी रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगला जन्म किसी को नहीं पता कैसा होगा। हो सकता है अगला जन्म किसी का अपंग पैदा होने वाला हो, फुटपाथ पर पैदा होने वाला हो, किसी पापी के घर में पैदा होने वाला हो, किसी कातिल के घर में पैदा होने वाला हो। उसी प्रकार की शिक्षा लेकर, उसी प्रकार के वातावरण में पलकर वो जिस प्रकार का बनेगा, उसी प्रकार में अगर वो आनंदित है तो ठीक है, चलता रहे। लेकिन तुम जहाँ जहाँ भी रहते हो, अपने आसपास ये संदेश दो कि लोग अध्यात्म की तरफ आएं, धर्म के चक्कर में ना पड़ें। अगर उनको पढ़ना ही है तो मुबारक, पढ़ते रहें, लेकिन आह्वान ज़रूर एक बार दे दो। जैसे मस्जिदों में अजान दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान मस्जिद चले जाते हैं सुन के, लेकिन जिसको जाना है वो सुन के चला जाता है। तो तुम्हारी बात भी जो सुनेगा समझेगा। और तुम ये जो पुस्तकें बांट रहे हो, इन पुस्तकों में लिखा भी क्या है? यही लिखा है ना कि तुम धर्मों के चक्कर में मत पड़ो, तुम अध्यात्म की ओर आओ, क्योंकि आत्मा की गति ही संसार से मुक्ति का एक साधन है। जब तक आत्मा कर्म बंधों में बंधी हुई है, जब तक आत्मा को बार बार संसार में आना पड़ता है, माँ के गर्भ में निकल कर आना पड़ता है। और अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो फिर एक बात ज़रूर समझ लो कि अगर इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, अगर वो एक ही है, तो अगर वो 9 महीने किसी माँ के पेट में आके बैठ गया है तो सृष्टि कौन चला रहा है? तो 9 महीने सृष्टि किसने चलाई? और फिर जब तक वो बड़ा हुआ, फिर उसने जो भी कारनामे किए, वो सब करते करते भी सृष्टि कैसे चलाता रहा। और फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भी धरती पर हुई, और फिर इसी प्रकार से उसको भी जाना पड़ा। तो इस बीच में सृष्टि कौन चला रहा था? तो इसलिए ये अवतारवाद की धारणा, ये मिथ्या मान लेना, किसी को भी भगवान मान लेना, वो नहीं। भगवान तो एक ही है, उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, कुछ कहो, वो तो एक है। उसको बांट नहीं सकते हम कि वो टुकड़ों में बट के सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि तो एक ही शक्ति चला रही है, उस शक्ति का नाम ईश्वर है। उस शक्ति को ब्रह्म कहते हैं। मैं तो ईश्वर भी नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ईश्वर 2 शब्द हैं। कई ईश्वरों में से सीनियर, हम सीनियर की पूजा करते हैं,
बाकी भी ईश मान रहे हैं सबको ना हम, मैं तो इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत स्पष्ट एक बात मैं चाहता हूँ, मुझसे जुड़े हुए लोग इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझें कि हमें इस संसार में ईश्वर ने पहली बार जब भेजा था तो कुछ कर्म दे के भेजा था। उन कर्मों में दया, करुणा, मानव प्रेम, अध्यात्म, ये चीज़ें थी। हम इन चीज़ों को छोड़कर और बहुत कुछ करने लग गए हैं और बहुत कुछ से आनंद भी आने लगा है और उस बहुत कुछ में उलझ भी गए हैं और अपना मूल उद्देश्य भूल गए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए लोग अपने मूल उद्देश्य को समझें कि उन्हें अपना ये जन्म अंतिम जन्म सुनिश्चित करना है और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाना है, प्रेम के साथ, बिना बहस में पड़े, बिना उलझे हुए, बिना उनकी मान्यताओं की आलोचना के उनको अपनी बात समझा दो कि अंदर उतरो, बाहर भगवान नहीं मिलता है। अंदर उतरे बिना भगवान नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर रहता है। उसको अंदर से खोज सकते हो, बाहर नहीं मिलेगा। ये मैसेज है जो मैं चाहता हूँ तुम सब भी अपने अपने संपर्क में आने वाले लोगों को दो। तुम किसी को फोर्स नहीं करोगे कि तुम्हारी बात मान ले, लेकिन तुम अपनी बात कह दो इसलिए कि उसको सोचने का अवसर मिल जाए। वो सोच ले, उसका मन माने कर ले, नहीं माने ना करे। ठीक है, चलो।